हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सेट थ्योरी के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, उन पे काफ़ी अच्छे प्रीवियस ईयर लेक्चरर के क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। उससे पहले कुछ जो बेसिक ऑपरेशन हैं उनको हम वेन डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। वेन डायग्राम आप सभी को पता है, सेट को रिप्रेजेंट करने का डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सेट का बेसिक डेफिनेशन भी आप सभी को पता है, तो मैं सीधे ये मान के चलता हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको पता है। हम आते हैं सीधे उनके ऑपरेशंस पर, उसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके लिए मैंने आपके सामने वेन डायग्राम लिया हुआ है। इस पे अब आगे देखते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम है। इसमें ये सेट, इसको मानते हैं ए सेट, और दूसरा जो सेट है वो हमारा है बी सेट। ये जो हमारा सेट है रेड रेक्टेंगल में, वो है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। आप सभी को पता है इसमें वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। या तो वो ए में हो, तो ए का दो पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। वैसे ही बी का दो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये जो दोनों का जो कॉमन पोर्शन है। तो यूनियन में यदि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है कि आइदर x belongs to A or x belongs to B or x belongs to both A and B। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आप सभी को पता है। इसी के बेस पे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ध्यान से वेन डायग्राम को देखिए। कुछ अलग तरीके से इसको देखते हैं। ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट, आप सभी को पता है। सभी सेट्स का जो सुपर सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट ट्रीट करते हैं। ये बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक क्वेश्चन के लिए जिसको यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं वो यूनिक होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए वाले में दो पोर्शन हैं, एक ए का अकेला वाला पोर्शन और दूसरा ये कॉमन पोर्शन में। सेम वैसे ही बी का एक अकेला वाला पोर्शन जो सेपरेट है बी के साथ, और दूसरा ये जो है कॉमन पोर्शन। तो ए यूनियन बी, इसी से हम जो बेसिक फार्मूला है वो भी आगे निकालेंगे, बट इसको बार बार मेरा यहाँ पे आपको फोकस करवाने का रीज़न आगे के क्वेश्चन से पता चलेगा। और फार्मूला भी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से भी वेन डायग्राम के माध्यम से हमको चीज़ों को देखना है। तो ए यूनियन बी में हमारा जो टोटल एरिया है वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम देखते हैं, तो ये पूरा भाग हमारा वेन डायग्राम में आएगा। कौन सा वाला? ए यूनियन बी में हमारा ये पूरा भाग आएगा, जिसको हम ऐसे सेड कर लेते हैं। ये पूरा भाग, ये पूरा भाग ए यूनियन बी का है। ए यूनियन बी का ये पूरा भाग है। ध्यान से समझिएगा, आप सभी को पता है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देखते हैं। ये ए यूनियन बी का इतना भाग हुआ, ये पूरा ए यूनियन बी हुआ। अब ध्यान से देखिए, इसमें यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी जो हमारा शेडेड रीजन है, ए यूनियन बी का मान हमेशा यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये एक नया चीज़ है। यूनिवर्सल सेट देखिए उससे बड़ा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स अगर हम लेना चाहें तो ए यूनियन बी
अगर इस जो स्क्वायर जो रेक्टेंगल है हमारे पास, इसको अगर हम दो भागों में बांट देते हैं, तो अगर एक भाग को ए मानते हैं और दूसरे भाग को बी मानते हैं, तो उनका यूनियन लेते हैं तो हमको टोटल यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। मतलब ए यूनियन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है और या तो उससे हमेशा छोटा होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान में रखना है। ये एक नया चीज़ है जिसको हमको आगे क्वेश्चन में यूज़ करना है। अब आगे के ऑपरेशन देखते हैं, बेसिक ऑपरेशन है, इस पे बेस्ड हम फार्मूला भी करेंगे। आगे का ऑपरेशन पहले देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन है, फिर इस फार्मूले में आएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यहाँ पे भी ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। आप सभी को पता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में वो भाग आता है जो ए और बी दोनों में होता है, मतलब जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम इंटरसेक्शन का पार्ट मानते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ये वाला भाग हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट है, ये वाला जो भाग है हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट है। और इंटरसेक्शन, यदि x इंटरसेक्शन को हम अपोजिट यू, उल्टा यू से डिनोट करते हैं, अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a एंड ऑल्सो x बिलोंग्स टू b। दोनों में जो होता है वो जो तब हम बोलते हैं कि वो जो एलिमेंट है इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। अब यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा अलग तरीके से इस चीज़ को देखेंगे। इंटरसेक्शन का वैल्यू ध्यान से समझना, ये जो येलो शेडेड रीजन है ये इंटरसेक्शन की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक नया स्लाइड लेता हूँ, उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि इंटरसेक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम वेरी कर सकते हैं, हमको कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू इंटरसेक्शन में मिलेगा। तो वन मिनट, हाँ चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं दो शेप ले रहा हूँ। ये हमारा एक सेट ए मान लेते हैं और ये हमारा सेट बी मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। अब इस चीज को समझना है आपको, ये सेट बी है। अब ध्यान से देखिए, ये मैं इंटरसेक्शन का पार्ट बना रहा हूं, तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये जो कॉमन पार्ट है ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सेट ए जो है बड़ा है और सेट बी जो है छोटा है। तो इंटरसेक्शन का मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है, इस चीज़ को आपको समझना है। ये हम इस सर्कल को जैसे जैसे ए के क्लोज लेते जाते हैं, हमें इंटरसेक्शन का मान बड़ा मिलते जाता है और एक ऐसा समय आएगा जब ये इस पे छोटा सेट जो है बड़े सेट पे कंप्लीटली इनसाइड चले जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको इंटरसेक्शन का मान, तो टोटल क्या हमारे इंटरसेक्शन में क्या अंदर आ गया पूरा, इस जो डायग्राम में है वेन डायग्राम में, ये जो बी है जो बाहर में था, ये जो बी है अब वो ए के पूरे अंदर चले गया है। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया है, टोटल बी हो गया है। क्योंकि ए जो था वो बड़ा सेट था, इसी को हम सेट सबसेट सबसेट्स भी बोलते हैं, सुपर सेट भी बोलते हैं, वो आगे थोड़ा सा देखेंगे। आपको सारा चीज़ बेसिक डिटेल पता है, बट इसको इस तरह से देखने से हमको आगे के क्वेश्चन जो दो चार क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके लेक्चरर्स में भी आया हुआ है और जेई मेंस के भी क्वेश्चन में आए हुए हैं, वो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें बताया,
यूनियन को देखने का आपका थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना है आपको। उसके साथ एक एडिशनल चीज़ समझना है, ये जो शेडेड रीजन है यूनियन के केस में, वो यूनिवर्सल सेट से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, मैक्स टू मैक्स बराबर होगा। सेम चीज़ हम इंटरसेक्शन में सीखे। हमें पता है कि कॉमन रीजन को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। उसके साथ हम एक नया चीज़ सीखे कि अगर हम दो सेट लेते हैं ए और बी और उसका इंटरसेक्शन देखते जाते हैं और एक सेट उसका सबसेट है, छोटा सेट है, अगर वो कम्प्लीटली इनसाइड कर जाता है तो हमको जो इंटरसेक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको छोटा वाला सेट के बराबर मिलेगा, क्योंकि कॉमन रीजन अब यही हो गया, ये वाला जो भाग है वही कॉमन रीजन हो गया इंटरसेक्शन में, क्योंकि ए के पूरा अंदर है और बी पूरा है, तो इसलिए हमको जो इंटरसेक्शन का वैल्यू मिला वो क्या है, टोटल बी है। अब आगे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये हमको देखना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में ही हमको मिलता है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है। तो आप सभी को पता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम ए का कॉम्प्लीमेंट या ए डेज से डिनोट करते हैं। किसी से भी अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन होता है, आपको दोनों जानना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट या ए डेज। तो ये वो चीज रीजन होता है जिसमें ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, केवल ए को छोड़ना है। तो हमको जो येलो से मैं सेट कर रहा हूँ वो सारे जो है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ए को छोड़कर। तो यूनिवर्सल सेट के बिना कॉम्प्लीमेंट सेट का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट हमको पता होना चाहिए, तभी हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट निकाल सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली यूनिवर्सल सेट में हम किसको हटा दें मतलब घटा दे, तो ये हो जाता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये आपको ध्यान में रखना है। और सेम चीज है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के बाद है डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये आगे देखते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट देखिए, ये हमारा सेट है, पहला सेट ए और दूसरा सेट बी। अब ध्यान से समझिए, अगर हमको निकालना है ए माइनस बी, तो डिफरेंस ऑफ सेट आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ए माइनस बी वो सेट होता है जिसमें ए के वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जो बी में नहीं हो, या सिंपली हम बोले कि ए में यदि बी के जो भी एलिमेंट्स है उनको हटा दें तो हमको जो सेट मिलता है उसको बोलते हैं हम a minus b, means x belongs to a such that x does not belongs to set b, ये हो जाता है a माइनस बी। तो वेन डायग्राम से हमको सारी चीज़ों को सीखना है। वेन डायग्राम में हमको कौन सा रीजन मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा ए है, जो पहला वाला जो हमारा गोला है उसमें से बी का पोर्शन हमको हटाना है। ध्यान से समझिए, तो बी का पोर्शन इतना ही है, जो कॉमन पोर्शन है वही बी का पोर्शन है। ए में भी है लेकिन हमको ए वाला तो चलेगा लेकिन बी वाला नहीं होना चाहिए, तो ये जो कॉमन पोर्शन है वो बी का है, तो हमको इतना भाग मिलेगा जो है हमारा ए माइनस बी। इसको ध्यान से देखिएगा, इसका हम एक और अलग तरीके से वेन डायग्राम के माध्यम से इसको देखेंगे कि a माइनस बी को हम और क्या लिख सकते हैं। अभी हम लिखे हैं a माइनस बी को x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब x से हम ये वाला पार्ट हटा दिए पूरा b का, तो इतना पार्ट हट गया, तो a का इतना ही भाग बचा है जो सेपरेट है, जिसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो हमारा रेक्टेंगल में है ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये ए और बी सेट में, तो ये शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन को हम और अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इसको, ये जो है यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया, हमको इस रीजन को लिखना है। तो ध्यान से समझिए इसको, ए माइनस बी को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं आगे के, और आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको यूज होगा। तो ध्यान से देखिए,
ए, ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लेता हूं तो क्या ये सही है? ध्यान से समझिएगा, ये जो मैं लिखा हूं स्टेटमेंट, क्या ये ए माइनस बी को ही दर्शाता है? तो ध्यान से समझिए, ये जो हमारा जो सेकेंड जो गोला है वो है बी है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उसी को छोड़ देते हैं बी बस को, और उसके बाद जितना बचता है वो सब हो जाता है हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से देखिए, ये जो मैं रेड से शेड कर रहा हूँ रीजन, केवल बी को छोड़कर, केवल बी को छोड़कर जो मैं रीजन शेड कर रहा हूँ वो हो गया है आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो रेड वाला शेडेड रीजन है वो है आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या लिखा हूँ? बी का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए। तो ध्यान से देखिए, रेड शेडेड रीजन और येलो शेडेड रीजन में जो कॉमन है वो कौन सा है? येलो शेडेड रीजन। और ये जो येलो शेडेड रीजन ही वो क्या है? ए माइनस बी है। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम एक और चीज सीखते हैं कि ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ये आगे आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं कहीं क्वेश्चन में आपको यूज करना होगा। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको वेन डायग्राम पे आपका जो ग्रिप है अच्छा होना चाहिए। सारे क्वेश्चन मोर देन 90% जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यदि आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे फार्मूला का यूज़ करके, तो आप फंसते चले जाएंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। अब हम देखते हैं सबसेट और सुपरसेट। इस पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। ये ऊपर वाला सेट मैं ले लेता हूँ ए, और अंदर का जो सेट है वो बी। आपको क्लियरली दिख रहा है कि बी जो है कंप्लीटली ए के अंदर है। तो ऐसे केस में आप लोग पढ़े हैं कि बी जो है सबसेट होता है। ये जो साइन होता है बी सबसेट ऑफ ए होता है, और बी को हम सबसेट बोलते हैं क्योंकि बी इंटायरली ए के अंदर है। वैसे ही हम इसको ए को उल्टे साइड से जब बोलेंगे तो ए बड़ा है, इसलिए ए को हम सुपर सेट बोलेंगे। इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का भी कॉन्सेप्ट है, वो हम रेगुलर लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो मेन फॉर्मूला आप लोग जो पहले से देखे हैं उसको आप लोग समझिए। उसमें मैं आता हूँ यूनियन के पास। यूनियन हम देख लिए, उसके बाद ये वाला जो फार्मूला के लिए मैं जो स्लाइड लिया हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। ये वही स्लाइड है जो मैं यूनियन के लिए लिया था, तो इसको ध्यान से समझिए। पहले मैं आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ। ये हमारा जो है यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। अब ध्यान से आप लोग को देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आप पढ़े हैं पहले भी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आप हमेशा से रटते आए हैं, 2 के लिए फिर 3 के लिए। लेकिन ये फार्मूला कैसे आया है ये आपको समझना है, क्योंकि ये इस फार्मूले के लिए नहीं, ये फार्मूला तो आप रट लेंगे, बट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें आपको वेन डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझना है कि ये फार्मूला ऐसे ही क्यों आया। तो समझिए अब ध्यान से, एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, आपको पता है कि ए यूनियन बी क्या होता है? ये देखिए, ये शेडेड रीजन कंप्लीट या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, ए के एलिमेंट देखिए क्या हो रहा है। राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब ये देखिए, एक एलिमेंट ए का सेपरेट पोर्शन में ध्यान से देखिए, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है? ए का ही एलिमेंट है,
दो जगह मैं बांटा हूँ इसको, ए जो है सेपरेट पोर्शन पे और ये जो कॉमन रीजन पे है जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यहाँ पे दो जगह से आ सकता है, एक यहाँ से एक यहाँ से। सेम केस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जैसे बोल रहा है, तो ये जो एलिमेंट है वो है सेपरेट बी का ही भाग जो ए के साथ एकदम अलग है, और दूसरा भाग है कौन सा वाला, कॉमन पार्ट। अब देखिए कि क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कलर चेंज करता हूं मैं, यहां से आप देखते रहिए। ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये वाला काउंट हो गया, ये वाला काउंट हो गया, देखते रहिए ध्यान से। वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये वाला काउंट हो गया और ये वाला काउंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो कॉमन पार्ट है वो ए के तरफ से भी काउंट हो गया और बी के तरफ से भी काउंट हो गया। मतलब ये कितने बार काउंट हो गया, दो बार काउंट हो गया। लेकिन हमको तो ये करना कितनी बार था, एक बार करना था। तो हमको कोई एक बार वाला जो काउंट है वो हटाना होगा। तो ये कौन सा पार्ट में दो बार काउंट हुआ है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट में। इसीलिए हम ये माइनस एन इंटर ए इंटरसेक्शन बी जो है एक बार हम हटाते हैं। क्लियर है सभी को? सेपरेट सेपरेट पोर्शन में एक पॉइंट सेपरेट पोर्शन में, एक कॉमन पोर्शन में। वैसे ही बी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट एक बाहर वाले सेपरेट पोर्शन में और एक कॉमन पोर्शन में। तो हम देखते हैं कि यूनियन में या तो ये एलिमेंट आना चाहिए या तो ये एलिमेंट आना चाहिए, ए के आना चाहिए या बी के आना चाहिए, और या तो दोनों के आना चाहिए। तो दोनों के एलिमेंट को हम वेन डायग्राम में दो बार ऐड कर लिए। तो ऐसी स्थिति में एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है, किसी को रटने की आवश्यकता नहीं है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ आपको समझना है, क्योंकि इसी टाइप के कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चंस में करने होंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन जो है जेई मेंस के क्वेश्चन से लगभग सिमिलर है, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ये फार्मूला हो गया। अब जो हम हैं सबसेट सुपरसेट हो गया। अब ये वाला जो फार्मूला भी आपको पता है, फिर इसके बाद सीधे क्वेश्चन की बारी आएगी। जितने कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं उतने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, सबसेट आपको पता है। पावर सेट पे आते हैं। उसके बाद पावर सेट क्या कहता है, देखिए आपके स्लाइड पे है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए is called power set of A. It is denoted by P of A. ये आपको पता है। मतलब अगर कोई सेट है, यहाँ पे मैं नीचे में लिखता हूँ, अगर कोई सेट है, मैं सिंपल लेके चलता हूँ, A 1 2 और 3, सबसे बेसिक सेट लेके चल रहा हूँ। आप देखिए, तो पावर सेट क्या होता है, ये जो फार्मूला उसके बाद बॉक्स में लिखा है रेक्टेंगल में, वही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पावर सेट बोलता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। सबसेट क्या होते हैं, इसी के एलिमेंट्स को लेके हम अलग अलग सेट बनाते हैं, तो उसको सबसेट्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास ए जो है, इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। अगर हम सिंगल 1 को लेके बनाए तो एक सेट, कॉमा 2 को लेके बनाए तो एक सेट, 3 को लेके बनाए तो एक सेट। इतना बेसिक जानकारी आपको है, ये मैं मान के चलता हूँ। रेगुलर लेक्चर में हम इनिशियल से आएंगे, अभी हम डेमो पोर्शन में है। तो हम मेन हमारा जो फोकस है वो क्वेश्चन, इतने कम कॉन्सेप्ट से हमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो ये हो गया आपका सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। सिंगल सिंगल का बना लिए। अब 1 और 2 को साथ में रखते हैं, 1 और 3 को साथ में रखते हैं, फिर 2 और 3 को साथ में रखते हैं, और फिर 1 2 और 3 सेम सेट को साथ में रखते हैं। और एक आप लोग पहले से जानते हैं, इतना बेसिक चीज़ें, एक होता है एम्प्टी सेट को भी हम सबसेट मानते हैं किसी भी सेट का। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जो ए का जो पावर सेट है,
जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसमें कितना एलिमेंट आया, 8 एलिमेंट। इसी को हमको लिंक करना है ऊपर वाले फॉर्मूले से, और इस 8 को हम क्या लिख सकेंगे वो अब हम देखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, यदि सेट ए के पास n एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए होगा 2 टू द पावर n। क्या होगा, 2 टू द पावर n, मतलब 2 की पावर n। तो हमारे पास इस जो एग्जांपल में हम लिए थे उसमें 3 एलिमेंट थे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 हमारे पास 8 आया है, जो हम नीचे काउंट करके देख चुके हैं, मतलब हमारा ये फॉर्मूला सही है। इसी फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। हम काउंट करके भी देख लिए, आप 4 के लिए भी देख सकते हैं। 4 के लिए आपको 16 एलिमेंट मिलेंगे। 1 वाला बनाएंगे, इसमें एक एलिमेंट और जोड़ के आप देख सकते हैं। अब हमारी बारी आती है शायद क्वेश्चन की। हाँ देखिए, जितना चीज़ हम पढ़े हैं उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बट देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला यूज़ करके ऐसे करके आपको नहीं बनाना है, ऐसे बनाएंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपके लिए एक डायग्राम ले लेता हूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ले लेते हैं उसके अंदर 2 सेट ले लेते हैं। पहले देखते रहिए, आप इसको समझिए। आपका क्वेश्चन है इफ़, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये आपका यूनिवर्सल सेट मैं बना दिया है, एक सेट x है, एक सेट y दिख रहा है, इतना मैं डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन पढ़िए, इफ x एंड y आर 2 सेट्स, 2 सेट्स हैं हम ले लिए ये वेन डायग्राम में, देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन में क्या देखे हैं, x यूनियन y। तो ये वाला जो पोर्शन है, दोनों गोला का जो सभी को शेडेड कर देते हैं, तो वो पोर्शन क्या होता है, x यूनियन y होता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला है, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखते हैं, मैं ये वाइट कलर से जो है, ये जो हमारा हो गया है x यूनियन y, इतना हम बना लिए x यूनियन y। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंदर में x यूनियन और y, ये हमारा बन गया x यूनियन y। लेकिन ये बोल रहा है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के साथ जो बाहर का एरिया होता है वो हो जाता है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपको जो रीज़न मिलेगा वो है ये पूरा रीज़न, ये वाला पूरा रीज़न आपका हो गया है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। कलर सेम हो गया है, ये हो गया आपका, ये वाला जो जितना भी पोर्शन है ये हो गया है आपका x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला एरिया। अब ये बोल रहा है कि x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से समझिए, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट ये निकल गया बाहर का, तो ये x यूनियन कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ ये वाला पोर्शन निकल गया बाहर वाला, और उसका इंटरसेक्शन बोल रहा है x के साथ। तो x तो छूटा हुआ ही है, x यूनियन y से पूरा बाहर है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कॉमन शेडेड एरिया मिल रहा है क्या हमको, x यूनियन जो है वो बाहर का है और x जो है यहाँ पे अंदर में है, मतलब कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं होता है, डिसजॉइंट जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, तो ऐसी स्थिति में इंटरसेक्शन हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब कुछ भी नहीं मिलता है तो ऐसी सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। पहले से हमको पता है, इतनी जानकारी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, एम्प्टी सेट। अब इस क्वेश्चन को अगर आप डिमॉर्गन लॉ से करते हैं फॉर्मूला से, तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है
और मिस्टेक होने की भी चांसेस है। तो काफ़ी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कोशिश ये करना है कि अगर वो वेन डायग्राम से होते हैं तो सबसे पहले उनको वेन डायग्राम से ही करना है। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक सर्वे shows that 63% of people in a city read newspaper ए कोई न्यूज़पेपर है, जैसे हम दैनिक भास्कर या हरिभूमि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, द हिंदू इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन न्यूज़पेपर आते हैं, वैसे इन्होंने ए न्यूज़पेपर बोला है और दूसरा न्यूज़पेपर है बी। तो 63% जो एक सिटी में जो पीपल हैं वो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर ए, जबकि 76% रीड न्यूज़पेपर बी, मतलब 76% जो है बी पढ़ते हैं। इफ X% ऑफ द पीपल रीड बोथ द न्यूज़पेपर, यदि X% जो है पीपल जो है बोथ न्यूज़पेपर ए और बी दोनों पढ़ते हैं, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ X कैन बी। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले चूंकि सारे जगह क्वेश्चन हमको परसेंट में दिया गया है, तो हम टोटल प्यूपिल, देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनियन का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। टोटल प्यूपिल हम मान सकते हैं कितने, 100। अब नंबर ऑफ ए न्यूज़पेपर, देखिए जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाली की संख्या है 63%। चूंकि हम लोग 100 ले लिए हैं इसलिए 63 ले सकते हैं। वैसे ही नंबर ऑफ बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाली की संख्या हो गई है 73। और दिया गया है कि यदि एक्स लोग दोनों पढ़ते हैं तो दोनों जो कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। तो ए और बी दोनों पढ़ने वाले हो जाएंगे आपके एक्स। अब हमको ज्ञात करना है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी। अब ध्यान से समझिए फिर से, ये डायग्राम आप देखिए, यूनियन का डायग्राम। वैसे तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मैं एक बार आपके लिए वो डायग्राम फिर से ले लेता हूँ। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमारे पास है ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग और बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। अब ध्यान से देखिए इसको, ये पूरा जो क्वेश्चन है वो आपके एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे है। आपको छोटा सा लॉजिक लगाना है जो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ। ये जो है यूनिवर्सल सेट है, ये जो सेट है वो है आपका यूनिवर्सल सेट। जो रेक्टेंगल में लिखा हुआ है ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ये ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ये बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। और आपको क्या पता है कि यूनिवर्सल सेट कितने लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं। और आप ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कुछ लोग हैं, बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं। ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 63। बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 73। और दोनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं, एक्स लोग हैं। दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, एक्स है। ये हमारा हो गया एक्स। अब आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन में कि यूनियन का वैल्यू, इसमें से ऐसे भी लोग होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद ना हो। अब आपको मैं पहले ही टॉपिक में यूनियन में ये बताया था कि ए यूनियन बी का मान यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो सकता है मैक्स टू मैक्स, या उससे छोटा हो सकता है। हमको डायग्राम के थ्रू भी दिखता है, और हम ऐसे भी सोचेंगे तो भी हमको समझ में आएगा कि यूनिवर्सल सेट से हमेशा यूनियन का मान छोटा होगा, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक लाइन में हमको यूज़ करना है कि क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाली की संख्या कितना, ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाली की संख्या या बी न्यूज़ पढ़ने वाली की संख्या, या तो 100 के बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है। ये बराबर कब होगा, जब
100 लोगों में से कोई ना सभी के सभी कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, या तो ए न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या बी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या दोनों पढ़ते होंगे। लेकिन अगर कुछ लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, लेस देन होगा। तो चूंकि हमको तो नहीं पता है, हमको तो एक्स दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम यही इनइक्वालिटी लेके चलेंगे। ये हमेशा ट्रू होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन आर इक्वल टू ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। तो एन यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और विच इज लेस देन 100। एन ए का वैल्यू क्या है, 63। वापस जाके देखना है तो देख सकते हैं। न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले 63, न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले 76, और न्यूज़पेपर दोनों पढ़ने वाले एक्स। तो इसको लिखते हैं, मान रखते हैं 73 प्लस 63 प्लस 76 माइनस एक्स विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 139 माइनस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 100। यहाँ देखिए आगे, तो हमारा जो 139 माइनस 100 को इधर ले आते हैं और x उधर चले जाएगा, तो यहाँ आ गया 39 लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स, या x इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 39, x इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 39। अब हमको यहाँ से क्वेश्चन को एनालाइज करना है। क्या आया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बीच में, x इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 39। मतलब x जो है उसका वैल्यू हमको जो फाइंड करना है वो 39 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है 29 पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 39 से छोटा है। डी ऑप्शन 37 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 39 से छोटा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, ए 55 और सी 65। अब ऐसी स्थिति में आपको ये आंसर देना है, तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं वो चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो आप ये आंसर नहीं कर पाएंगे, फिर आपको तुक्का मार के ही आना होगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपके सामने वेन डायग्राम भी है। आपको मैं पहले ही इंटरसेक्शन के स्लाइड में बताया था, फिर से वहाँ लेके जाता हूँ आपको इंटरसेक्शन के स्लाइड में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए। यूनियन वाला कॉन्सेप्ट कि यूनियन का वैल्यू हमेशा यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा या उससे मैक्स टू मैक्स बराबर हो सकता है, वो एक कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज़ हो गया। और इसको देखिए ध्यान से, ये क्या कॉन्सेप्ट था कि ए और बी दो सेट हैं, ए इंटरसेक्शन का मान मैक्स टू मैक्स छोटा सेट हो सकता है, मैक्स टू मैक्स छोटा सेट, वो भी अगर सबसेट हो उसका तब, अगर डिसजॉइंट हो थोड़ा सा तो नहीं हो सकता है। पूरा का पूरा बी सेट जो है इनसाइड ए है, तो ऐसे केस में इंटरसेक्शन का वैल्यू ये छोटा सेट आता है। फिर से सुनिए, छोटा सेट। तो यहाँ पे अब फिर से आइए क्वेश्चन पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर इस पे इतना अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 39 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अब मैक्स टू मैक्स यहाँ पे देखिए, मैं जो वेन डायग्राम लिया हूँ उसमें ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 63, और बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 76। तो बड़ा सेट बी है और छोटा सेट 63 है, और कॉमन पार्ट कौन सा है, x। तो x का वैल्यू छोटा सेट के बराबर ही हो सकता है क्योंकि इंटरसेक्शन है x। x क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पे x जो है हमारा, x जो है हमारा क्या है, इंटरसेक्शन की वैल्यू है। फिर से समझिए, इंटरसेक्शन की वैल्यू छोटे सेट के बराबर या उससे छोटी होगी, और सेम यूनियन की वैल्यू यूनिवर्सल सेट के बराबर या उससे छोटी होगी। तो यहाँ पे छोटा सेट क्या है, 63, मीन्स x की जो वैल्यू है आपकी 39 से बड़ी या बराबर तो हो सकती है, लेकिन एज पर डेफिनेशन ऑफ क्या, इंटरसेक्शन, जो x की वैल्यू है वो 63 से
छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो अब इस रेंज में हमको 65 तो नहीं मिल रहा है, 65 तो 63 से बड़ा है, तो हमको केवल एक ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है, 55। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है 55। इतना अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें आपको अगर वेन डायग्राम और यूनियन और इंटरसेक्शन का ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन फिर आपको तुक्का मार के आना होगा 65 और 55 में। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सीजी सेट लेक्चरर सीजी लेक्चरर में ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, 19 में है या कौन सा है सन मेरे को नहीं पता है। तो फिर इसको भी देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन एलिमिनेटिंग वाला है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है, मैं इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट वो पहले ही बोल दिया है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ों पे। नॉन एम्प्टी सेट वो बोला है क्वेश्चन में, नॉन एम्प्टी सेट एंड फाई इज एम्प्टी सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोला है, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है। पहला देखिए, ए इंटरसेक्शन, ये जो है स्टेटमेंट दिया है और ये उसका इम्प्लीकेशन है, अगर ऐसा होता है तो क्या इम्प्लाई करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहला जो आपका ऑप्शन है, आप वो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी यदि एम्प्टी है, मतलब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि या तो आइदर ए इक्वल्स टू 5 आर बी इक्वल्स टू 5, मीन्स एक सेट उनमें से एम्प्टी सेट होना चाहिए। सोचिए क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? हम एक फिर से वेन डायग्राम लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है, इस चीज़ को समझिए। ये हमारा हो गया एक सेट ए, समझिए जो जैसा बोला गया है, और ये हो गया हमारा सेट बी। अब आप इसको देखिए, दोनों सेट क्या एम्प्टी सेट है, क्या नॉन एम्प्टी सेट है, जैसा कंडीशन है, कुछ ना कुछ है इसके अंदर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये सेट नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसे रहता तो हमको इंटरसेक्शन मिलता, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है, दूर होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन क्या है 5। लेकिन अब देखिए दोनों सेट में तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स है और यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स है, मतलब अगर दो सेट डिसजॉइंट है तब भी उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। सो पहला ऑप्शन जो है वो है रॉन्ग है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये जो आपका पहला ऑप्शन हो गया वो रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं बी। अब बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे नया पेज लेते हैं बी ऑप्शन के लिए। ए इज सबसेट ऑफ बी, देन वो क्या बोल रहा है देखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी है, देन ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ये भी वेन डायग्राम से होगा, देखते रहिए ध्यान से। देन मीन्स इम्प्लाइज ही होता है, देन ए इंटरसेक्शन, ध्यान से देखिए ऑप्शन ये है ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है 5 है, देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी इक्वल टू 5, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जैसा कंडीशन बोला है वैसा आप वेन डायग्राम बनाइए। कंडीशन क्या बोला है देखिए ध्यान से, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, तो हम उसी तरह का वेन डायग्राम लेते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, तो हमको बी को बड़ा लेना होगा, क्लियर दिख रहा है आपको, हमको जो बी वाला है वो हमको बड़ा लेना होगा, तो ये हम मान लेते हैं ये बी है। उसके बाद हमको ए उसके कंप्लीटली इनसाइड है, तो ए हमको अंदर लेना पड़ेगा, जैसा वो बोल रहा है एज पर कंडीशन, एज पर क्वेश्चन आपको कंडीशन लेके चलना है, फिर कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो अब हम लोग लेके चलते हैं, ये जो हमारा अंदर वाला भाग है वो है ए और ऊपर वाला भाग है बी, जैसा कंडीशन बोल रहा है। अब ये बोल रहा है ए का इंटरसेक्शन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी,
अब a माइनस बी क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, यही आपको चीज़ समझना है। अगर ये डायग्राम से समझ में नहीं आएगा तो छोटा एग्जाम्पल से भी हम ले लेंगे इसको। a माइनस बी बोल रहा है, a माइनस बी, a माइनस बी। वेन डायग्राम से देखने की कोशिश करिए कि a माइनस बी क्या होगा। जब हम a माइनस बी करते हैं तो a से वो सारी एलिमेंट हटाते हैं जो b में हो, जो b में हो उनको हम a से हटा देते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। या ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका मैं दूसरा डेफिनेशन आपको दिया था, a माइनस बी का होता है मतलब a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो ये a हो गया और b का कॉम्प्लीमेंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे हमको क्या लेना होगा, यूनिवर्सल सेट लेना होगा। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट मैं ले लेता हूँ, एक यूनिवर्सल सेट हम आउटर बॉक्स में ले लेते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, b का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये b के बाहर का एरिया, मतलब ये वाला एरिया, b के बाहर का एरिया, ये हो गया आपका क्या, b का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से समझिए, ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये हो गया आपका b का कॉम्प्लीमेंट, ज़्यादा सेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये आप समझ जाइए। तो b का कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया हो गया, है ना। हम दूसरा डेफिनेशन, अल्टरनेट डेफिनेशन यूज कर रहे हैं वेन डायग्राम से। a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये b का कॉम्प्लीमेंट रेड से इधर हो गया और a एकदम से अंदर है, तो क्या कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है इसमें, तो इसका जो आंसर आया है किसका, a माइनस बी का, जैसा वो कंडीशन दिया है कि a जो है कंप्लीटली b के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में हमको a माइनस बी का आंसर क्या मिल रहा है, a माइनस बी का आंसर हमको मिल रहा है फाई, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ बोल रहा है, a के साथ। तो फाई का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ लेते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा फाई होता है। फाई मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं किसी भी सेट के साथ, चाहे वो एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो, यहाँ तो नॉन एम्प्टी दिया गया है, तो ऐसे केस में क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। तो इसलिए इसका जो असर्शन है फाई वो सही है। तो ऐसे केस में हमको जो बी ऑप्शन जो दिया गया है वो ट्रू है। तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में जैसे ही आपको ये चीज़ मिलता है आपको आगे बढ़ जाना है और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया बी। क्लियर, ठीक है। तो आपको आगे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम सारे ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन देखिए, सी, ए सबसेट ऑफ बी है, सेम कंडीशन दिया हुआ है, तो देखते रहिए फिर से। ये आपको इजीली यहीं पे समझ में आ जाएगा, इसको और आगे वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ए सबसेट ऑफ बी, बी के अंदर ए है कंप्लीटली, तो यूनियन का मान बोल रहा है, ए यूनियन बी का मान ए आएगा। तो यूनियन के केस में कभी छोटा सेट नहीं आता है, यूनियन के केस में हमेशा बड़ा ही सेट आता है या बड़े सेट के बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर ये बी होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे ए दिया है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। लास्ट वाला देखिए, डी ऑप्शन भी क्लियर गलत है। यहाँ पे क्या बोला है, ये जो सेट का नोटेशन है उसके अंदर एक जीरो एलिमेंट लिखा है, उसको बोला है फाई। ये ऑप्शन आपको इसलिए दिया गया है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये ऑप्शन आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सेट का नोटेशन है और उसके अंदर लिखा हुआ है जीरो। तो आप जीरो को देख के ऐसा मत बोल समझना है कि ये एक एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सिंगलटन सेट है। भले उसका एलिमेंट जो है वो क्या है, ज़ीरो है, लेकिन ये है क्या, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक एलिमेंट हो। और फाई क्या है, फाई जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ये कैसे बराबर हो सकता है, एक सेट में एक एलिमेंट है और एक एम्प्टी है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको जैसी आंसर मिले आप बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देखिए थोड़ा सा आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements, then the total number of subset of first set is 56 more than the number of subsets of second set, then m and n are। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए। फाइनाइट सेट, मैं एक मान लेता हूँ, आप इसको ऐसे समझिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो
एक फाइनाइट, दो फाइनाइट सेट है आपके पास, एक सेट है हमारे पास ए मान लेता हूँ मैं, उसमें एलिमेंट्स है एम। ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन को हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, तब क्या पूछा है वो हम देखते हैं। और दूसरा सेट मैं मान लेता हूँ, उसमें एलिमेंट है एन, बी मान लिया मैं दूसरा सेट। क्या बोला है देखिए, पहला लाइन पढ़िए, द फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। आगे पढ़ते हैं हम, तो हम पहले सेट को ए मान लिए, दूसरे को बी मान लिए, ए में एम, बी में एन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। ये हमारा जो है फर्स्ट सेट है, ए वाला जो है हमारा फर्स्ट सेट है, ये हमारा क्या है, कौन सा सेट है, फर्स्ट सेट। और बी वाला जो है हमारा सेकेंड सेट है, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि द फर्स्ट सेट मतलब ए के पास 56 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट, मतलब ए में जो सबसेट बनेंगे ए सेट के, वो सबसेट की संख्या और जो बी के जितने भी सबसेट बनेंगे उसकी संख्या से जो ए वाला है वो 56 ज़्यादा है। तो आपको मैं अभी एक फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला बताया था पावर सेट का, कि पावर सेट में यदि, देखिए फिर से वापस चल देते हैं, ये आ गया स्लाइड। अगर किसी सेट के पास कितना एलिमेंट हो, देखिए स्लाइड देखिए, अगर किसी सेट के पास, ए सेट के पास एन एलिमेंट हो, तो उसके पास टोटल सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर एन बनते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में आते हैं, तो m के अकॉर्डिंग, m एलिमेंट है तो इसका टोटल सबसेट कितना होगा, 2 की पावर n m। और b के पास कितना एलिमेंट है, n, तो उसका टोटल सबसेट कितना होगा, 2 की पावर n। समझ में आ गया। और क्या बोल रहा है, a वाला, a वाले के पास जो सबसेट है और b वाला के पास जो सबसेट है उससे ये कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस, बड़ा वाला का डिफरेंस माइनस छोटा वाला का डिफरेंस कितना आएगा, 56 आएगा। अब इसमें जो आप ध्यान से समझिए, ये जो है वो है बड़ा है और ये जो है छोटा है, ध्यान से समझिए, क्लियर है। तो बड़ा वाला और छोटा वाला में आप किसको कॉमन निकालोगे, छोटा वाला को हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्लियर है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो बड़ा वाला m माइनस एन हो जाएगा और -1 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। फिर से समझ लीजिए, छोटा वाला को हम कॉमन निकालिए, जो कॉमन निकल गया अगर यहाँ पे नहीं है तो वो नीचे आ जाता है और घातांक नियम से वो क्या हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, एक बार सोचना फिर समझ में आ जाएगा। किसी भी नंबर को, 56 जो है, किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 8 गुना 7, 8 सत्ते 56। और हमको चूँकि 2 की पावर में हमको सब जगह दिख रहा है तो हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये बच गया 7, ये हो गया क्लियर। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस, ये हो गया आपका माइनस, सॉरी क्या हो गया, -1 बराबर 2 की पावर 3। और 7 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 8 माइनस 1, सॉरी 8 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1। अब इसको ध्यान से देखिए, हम दोनों साइड को सेम पैटर्न में चेंज कर दिए हैं, क्लियर है। यहाँ पे आपका जो, देखिए इसको क्या हो गया, 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अब कंपेयर बस करना है आपको। ये जो हमारा इक्वेशन आ गया, देखिए पहला वाला, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की पावर n, ये वाला पार्ट 2 की पावर n, और यहाँ पे क्या हो गया है, 2 की पावर 3। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिला, n का वैल्यू हमको मिला 3। अब आप इतना ही चेक करके ऑप्शन
टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या बोला है, देन द m एंड n, पहले किसका पूछा है, m का मान और बाद में n, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में n का मान 3 नहीं है, तो ये सिंगल ऑप्शन है, तो यही आंसर होना चाहिए 6,3। बट हम आगे भी चेक करते हैं, ये n का वैल्यू मिल गया। अब अंदर वाले ब्रैकेट में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 की पावर m-1, m-n-1, और इधर 2 की पावर 3-1, तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो m-n का मान हमको क्या मिलता है, 3, और n का मान हमको पहले से क्या मिल गया है, 3, तो m-3 इक्वल टू 3, तो m का वैल्यू 6, ये हो गया हमारा आंसर। तो m का वैल्यू हमको मिला 6 और n का वैल्यू 3, इसलिए ये आंसर हो गया बी ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो सिंपल कॉन्सेप्ट पे थे। आज हमने कोई भी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट सेट, पावर सेट का जो बेसिक चीज़ जानते हैं उसको वेन डायग्राम की मदद से अच्छे से सीखे हैं, और वहाँ से हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसानी से हो गए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। सेम क्वेश्चन है, सेट ए हैज़ m एलिमेंट, ए के पास m एलिमेंट है, सेट बी हैज़ n एलिमेंट, बी के पास n एलिमेंट है। If the total number of subsets of A is 112 more than the total number of subsets of B, सेम चीज इसने बोला है, वहां पे 56 ज़्यादा था, यहाँ पे 112 ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, आप ट्राई करिए। और सेम इसी तरह के क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से इतने ही कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे, और बाकी डिटेल चीज़ों के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर लेक्चर सीरीज़ में। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। थैंक यू।